जब मानव का अंत समय आता है तो उसके साथ कैसा होता है और यमराज उसके प्राणों को कैसे निकाल ले जाते हैं। कबीर परमेश्वर जी ने बताया है कि खाट पड़े तब झक हैं, नैनन आवे नीर, यतन तब कछु बने नहीं, तनु व्याप मृत्यु पीर। वृद्ध होकर या रोगी होकर जब मानव चारपाई पर पड़ा होता है और आंखों में आंसू बह रहे होते हैं, उस समय कोई बचाव नहीं हो सकता। मृत्यु के समय होने वाली पीड़ा हो रही होती है। कहते हैं कि जो भक्ति नहीं करते उनका अंत समय महा कष्टदायक होता है। उसके प्राण सरलता से नहीं निकलते। उसको इतनी पीड़ा होती है जैसे 1,00,000 बिच्छुओं ने डंक लगा दिया हो। उस समय यम के दूत उसका गला बंद कर देते हैं। व्यक्ति न बोल सकता है, न पूरा श्वास ले पाता है। केवल आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। इसलिए भक्ति तथा शुभ कर्म मानव को अवश्य करने चाहिए, और वो सत भक्ति आज के समय में सभी धर्मों के पवित्र शास्त्रों के अनुसार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज प्रदान कर रहे हैं। आइए देखते हैं। परमात्मा कहते संशय शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। यहाँ बिरन में टी ले गया संसार में, वो भूत बन के बुक्की में बोला है। और आगे कहते जम तोड़े छाती, यम के दूत बकलता रहेंगे। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही। ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही, और 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। फिर बताते हैं कि ये दम टूटे पिंडा फूटे लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी त्रियम पकड़ेंगे बाही। वहां पर ना किसी की पेश चले, चाहे कोई राष्ट्रपति है, मृत्यु होने के बाद यम के दूत उसको गिरफ्त कर लेते हैं तुरंत, और वहां खड़ा कर देते हैं दरबार के अंदर। एक उदाहरण बताया परमात्मा ने अपनी वाणी में कि एक प्रियव्रत नाम का राजा था। उसने पहले तो तप किया, तप से उसको राज्य प्राप्त हुआ, और जब राज्य का समय पूरा हुआ तो यम के दूत पकड़ कर ले गए उसको, धर्मराज के दरबार में खड़ा कर दिया। यम के दूत जब लेने आए प्रियव्रत को, उसने कहा कि मुझे कुछ सांस और दे दो जीने के लिए। उसका बहुत लंबी आयु थी, बहुत लंबी आयु तक उसने राज्य किया था, और फिर भी जीने की आशा थी। कहा यम के दूतों से कि मुझे कुछ और श्वास दे दो। यम के दूत कहने लगे खबरदार दे, तूने सांस लिया तो तेरे श्वास पूरे हो चुके हैं। चलो धर्मराज के दरबार में लेकर गए। वहां उसका अकाउंट बताया गया कि इतने वर्ष तूने तप किया था, उसके प्रतिफल में इतने वर्ष तूने राज्य कर लिया। अब बता कुछ करके लाया आगे के लिए। अब वहां तो सब पता होता है, उसकी जेब में पता लग जाता है कितना सामान है। कहने लगा जी नहीं, तकसीर होगी। कहने लगे इसका काला मुंह करो। अब प्रियव्रत कहता है मेरा काला मुंह क्यों किया जाता है, राजा था पूरी पृथ्वी का। तो धर्मराज ने कहा कि भक्ति के लिए भेजा था, भक्ति करे नहीं डले डोए। और फिर वो प्रियव्रत कहता गलती बन गई। धर्मराज कहता मैं तो गलती की सजा देता हूं, जाओ पशु की योनि में जा राजा, अब गधा राजा बन जा। परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, रसब माने गधा, और मट्टी लदे कुमार के, और घास न डाले कोई। अपनात्मा वो परमात्मा कितने दयालु हमें कितनी कितनी वाणी बोल करके बता रहे हैं, और साथ में ये भी बता रहे हैं कि तू मुझे पहचान ले, तेरा सब झंझट खत्म कर दूंगा, ये रास्ता खत्म कर दूंगा जन्म और मृत्यु का। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें ज्ञान गंगा या जीने की राह निःशुल्क मंगवाने के लिए आप अपना पूरा नाम, पता और मोबाइल नंबर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। नंबर है 7496801825।
अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन निम्न टीवी चैनलों पर: जनतंत्र टीवी पर सुबह 5 से 6 बजे तक, नेपाल 1 पर सुबह 6 से 7 बजे तक, MH1 श्रद्धा टीवी पर दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक, ईश्वर टीवी पर शाम 7:30 से 8:30 तक, शुभारती टीवी पर रात्रि 8 से 9 बजे तक, साधना टीवी चैनल पर रात्रि 8:30 से 9:30 तक, लोकशाही टीवी पर मराठी भाषा में सुबह 5:55 से 6:55 तक। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।